नमस्कार, एनएस नाउ पर आज की सुर्खियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। यूपी में शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बढ़ाने पर विधान परिषद में जोरदार बहस देखने को मिली। पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार से इस पर सवाल पूछा तो सरकार बोली कि हम जल्दी फैसला करेंगे, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जल्दी मतलब आखिर कब तक सरकार फैसला करने वाली है। कल यूपी विधान परिषद में शिक्षा के मुद्दे पर गर्मागर्मी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तनख्वाह यानी मानदेय को बढ़ाने को लेकर। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जवाब में कहा कि सरकार इस पर जल्दी फैसला लेगी और सदन को भी बताएगी। अब सपा वाले नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। अब ये मुद्दा जो शिक्षा मित्रों का है ये बहुत बड़ा है और कल की इस चर्चा के बारे में आज के अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और अखबारों में क्या कुछ लिखा है आइए उसको आपको बता देते हैं। तो अखबारों के अनुसार कल विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की तरफ से शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के सवाल पूछा गया और जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह दोनों ने इस मुद्दे पर अपने जवाब दिए। तो अखबारों में जो खबर छपी है उसके अनुसार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये मुद्दा उठाया गया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सबसे पहले प्रश्न प्रहर में पूछा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या कोई कमेटी बनी है। तो इस पर मंत्री संदीप सिंह ने साफ कहा कि नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए हमने एक कमेटी का निर्माण किया है, एक समिति का निर्माण किया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद वो शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करेंगे। और कल विधान परिषद में संदीप सिंह ने जो कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय और देशों के मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। तो सीएम योगी के बयान और संदीप सिंह के बयान में काफी अंतर भी देखा जा रहा है। मंत्री संदीप सिंह ने साफ कहा कि नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, जल्द ही फैसला लेंगे और सदन को बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो एमएलसी थे, वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बात करती है, अमल नहीं करती है और उन्होंने सदन का बायकॉट किया। सपा के कई बड़े नेता जैसे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, बलराम यादव, राजेंद्र चौधरी, किरण पाल कश्यप, डॉक्टर मान सिंह यादव, जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव और शाह आलम ने मिलकर के शिक्षा के पूरे सिस्टम पर हमला बोला, लेकिन फोकस शिक्षा मित्रों पर रखा गया। विपक्ष ने सरकार पर कई और भी आरोप लगाए हैं, जैसे हजारों शिक्षकों के जो पद खाली हैं जिनकी भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन एवं पूर्व डीजीपी को रखा गया, जबकि कोई शिक्षाविद होना चाहिए था, इसकी भी बात उठाई जा रही है। स्कूलों के विलय का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायकों को यह भी कहना है कि यूपी में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और शिक्षा मित्र जैसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। संदीप सिंह ने सारे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर नहीं गिरा बल्कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। स्कूल विलय पर उन्होंने कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं किया गया, सिर्फ 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को मिलाया गया है, उनकी जगह बाल वाटिका खोल रहे हैं। डिजिटल क्लास, फर्नीचर, कंपोजिट स्कूलों की बात की उन्होंने, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय पर सीधा कहा कि सरकार विचार कर रही है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने भी बीच में आकर के कहा कि शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बढ़ाने पर जरूर सोचेंगे, लेकिन विपक्ष नाराज रहा। मंत्री जवाब भी दे रहे थे कि सपा वाले चिल्लाने लगे कि सही जवाब नहीं दे रहे हैं और सभी सदन से बाहर चले गए। यह बहिर्गमन दिखाता है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा कितना संवेदनशील है। सरकार की तरफ से पहले भी कई सारे वादे हुए हैं, जैसे सितंबर 2025 में सीएम ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो रसोइयां हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। और संदीप सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि कोई कमेटी भी नहीं बनाई गई है, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब शिक्षा मित्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आगे क्या हो सकता है। तो सरकार को जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कोई फैसला लेना चाहिए ताकि लाखों परिवारों के भविष्य को बचाया जा सके और शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना पर्याप्त कर देना चाहिए ताकि वो कम से कम अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से काट सकें
और लाखों परिवारों को राहत मिलेगी अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो कल विधानसभा परिषद में हुई इस चर्चा के बारे में जो अखबारों में लिखा हुआ आज की सुर्खियों में आपने NS Now के माध्यम से देखा, इस बारे में आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा मित्रों की आवाज को पहुंचाया जा सके और सरकार जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ा फैसला जरूर ले। धन्यवाद।